हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और यहाँ से हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 6 सेमीकंडक्टर डायोड। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले वाला जो चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने सेमीकंडक्टर को काफ़ी डिटेल में कवर किया है, तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 5 को कर लीजिएगा, तभी जाकर के आप चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि जो आपका चैप्टर नंबर 5 में बताया गया था पीएन जंक्शन, ओके, तो पीएन जंक्शन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डायोड बोल रहे हैं भाई। क्लियर हुआ? या फिर सीधी सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने सेमीकंडक्टर जब पढ़ा उसमें आपने दो तरीके का सेमीकंडक्टर देखा। एक तो आपका था प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे थे। वो हम लोग के लिए यूजलेस था क्योंकि उसमें आपका कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स था नहीं, या फिर रूम टेम्परेचर पे ला रहे थे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एक दो ही थे। तो इसके चलते हम लोग का जो करंट का वैल्यू मिलेगा काफ़ी स्मॉल मिल रहा था, माइक्रो एफ का ये मिली एम्पियर में मिल रहा था, तो हम लोग के लिए यूजलेस था वो। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसमें हम लोगों ने डोपिंग किया, यानी एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाया। पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, है ना। उसमें आपका होल्स, किसी में मेजॉरिटी होल्स था, एक में आपका इलेक्ट्रॉन्स था, तो वो हम लोग में कंडक्शन के लिए बेस्ट था, उसमें कंडक्शन हो पा रहा था। फिर हम लोगों ने क्या किया, पी टाइप को और एन टाइप को दोनों को मर्ज कर दिया, जिसके कारण हम लोग को यहाँ पे बना एक पीएन जंक्शन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है ना कि पी टाइप और एन टाइप को मर्ज करने का क्या मतलब है, आप उससे क्या बनाने जा रहे हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं आप। तो हम लोग को एक चीज पता चला कि जब पी टाइप और एन टाइप को मर्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे कंडक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो पा रहा था। जब हम लोग पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ रहे थे, तब जाकर के हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो हो रहा था एक तरीके से फ्लो हो पा रहा था, यानी कंडक्शन हो पा रहा था, जिसको हम लोग फॉरवर्ड बाइस बोल रहे थे। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि फॉरवर्ड बाइस में अगर आपके पास एक पीएन जंक्शन है, और हम लोगों ने यह भी देखा था भाई कि ये मान लेते पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बनेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या हो रहे थे, पी टाइप में जंप कर जा रहे थे, राइट। ये हो गया आपका एक डिप्लेशन रीजन बन जा रहा था यहाँ पे, और डिप्लेशन रीजन को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह दिखा रहे थे इस डायरेक्शन में, है ना। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये डिप्लेशन रीजन के कारण ही क्या हो रहा है, जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स थे एन टाइप में, ये पी टाइप में जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये एक वॉल की तरह क्रिएट कर रहा था। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर इसको हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं, सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना है तो इस बैरियर को डिक्रीज करने के लिए, फिर खत्म करने के लिए हम लोग को इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा। अगर आप इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहते हैं तो इसको हम लोग पी को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा, एन को नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, वैनिस्ड हो जाएगा। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग अगर ये सिलिकॉन के ऊपर ये पूरा पूरा पी टाइप एन टाइप बनाते हैं तो मात्र 0.7 वोल्ट देना पड़ेगा इस अंदर के डिप्लेशन रीजन को, या फिर इस बैरियर को खत्म करने के लिए। और वही अगर हम लोग जर्मेनियम का बनाते हैं पीएन जंक्शन, तो यहाँ पे मात्र 0.3 वोल्ट देना पड़ेगा इस अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करने के लिए। और जैसे ही आपका बैरियर यानी ये वॉल यानी दीवार खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिक आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा इजीली कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर सिलिकॉन के लिए मात्र 0.7 वोल्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है ना, इन वोल्टेज का भाई यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है। यहाँ पे कंजम्पशन होने का मतलब क्या है कि ड्रॉप हो रहा है। और हम लोगों ने देखा था कि अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इस डिप्लेशन रीजन को हम लोग क्या दिखा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखा सकते हैं। अब बोलिए रेजिस्टेंस से ही क्यों, आपने एल से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया, सी से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर में भी ड्रॉप होता है, कैपेसिटेंस में भी ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन भाई इंडक्टर और कैपेसिटेंस में कभी भी पावर डिसिपिएट नहीं होता है, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा है प्रैक्टिकल करके कि जब आप इसको फॉरवर्ड बाइस में यूज कर रहे हैं तो ये जंक्शन हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। गर्म होने का मतलब क्या है, हीट को ही तो हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस है एक तरीके से। आप बेसिक इलेक्ट्रिकल जाके पढ़िए, उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है एक्चुअली में, वो बताया था मैंने कि जब किसी वायर के अंदर जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, यानी बैटरी से जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, यानी रेंगते हुए, सरकते हुए, यानी कोई इधर भागना चाहता था पहले जिगजैग मोशन में इधर उधर भाग रहे थे, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, इधर मान लेते पॉजिटिव है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा होगा, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये भी सरकते हुए इधर आएगा, रेंगते हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है रेंगना, ओके। तो रेंगते हुए आएगा और टकराते हुए आएगा, कोलाइड करते हुए आएगा।
और भी बगल में जो एटम्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके मुकाबले, तो यहाँ पे हीट पैदा होगा भाई। तो उसी हीट को हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस बोल रहे थे। तो यहाँ पे भी जब इसको ऑपरेट कर रहा था आपको पता चला यहाँ पे गर्मी पैदा हो रहा है, हीट पैदा हो रहा है, और हीट पैदा हो रहा है सीधी सी बात यहाँ पे पावर डिसिपेट होगा, इसलिए इसको हम लोग रेजिस्टेंस। और पावर डिसिपेट होने के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी देखने को मिल रहा है, यानी 0.7 वोल्ट यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करने के लिए। इसलिए इस डिप्लेशन रीजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखा रहे हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि फॉरवर्ड बाइस में क्योंकि मात्र यहाँ पे 0.7 वोल्ट काफी स्मॉल वोल्टेज का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, तो हम लोग को पता है वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है भाई, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो सीधी सी बात है, अगर ड्रॉप यहाँ पे मात्र 0.7 वोल्ट का हो रहा है, काफी कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी कम होगा, उसीलिए कम रेजिस्टेंस कम है तभी तो वोल्टेज ड्रॉप भी देखने को कम मिल रहा है। क्लियर हुआ? इसलिए हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस को कम दिखाते हैं, में ओम में दिखाते हैं, ठीक है, ओम के रेंज में। और वही अगर आप रिवर्स वाइज करें तो रिवर्स वाइज में आपने देखा था डिप्लेशन रीजन काफी ज्यादा हो गया था, फैल गया था, विड्थ बड़ा हो गया था, यानी अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। और इस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने का सीधी सी बात है, आपको बाहर से जो वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा वो ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके अंदर वाला खत्म होगा। यानी यहाँ पे रिवर्स बाइस में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है फॉरवर्ड बाइस के चलते जो रेजिस्टेंस मिलता है उसको हम लोग फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, मच छोटा होगा किसके मुकाबले, रिवर्स रेजिस्टेंस के मुकाबले। इसका वैल्यू मेगा ओम में होता है भाई, ठीक है, मेगा ओम, और इसका मात्र ओम में होता है, ओम के रेंज में होता है, ठीक है। और हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देखा था पिछले वाले लेक्चर में, जैसे हम लोगों ने देखा था नी वोल्टेज। भाई नी वोल्टेज किसके लिए डिफाइन किया था, जब हम लोग का पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में होता है, यानी पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव में, ठीक है, तो मिनिमम वोल्टेज जैसे 0.7 सिलिकॉन के लिए हो गया, मिनिमम वोल्टेज है जहां से आपका डायोड एक तरीके से, फिर कहिए पीएन जंक्शन एक तरीके से कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, इसको बोल रहे थे नी वोल्टेज। सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज 0.3 हो जाएगा, जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7। दूसरा जो टर्म मैंने आपको बताया था वो था आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या था, ये रिवर्स बाइस के लिए मैंने यूज किया था। हम लोग को पता है रिवर्स बाइस में भी माइनॉरिटी कैरियर कारण कंडक्शन हो रहा था, लेकिन अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे तो उस केस में क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो माइनॉरिटी कैरियर के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते चला जाएगा, और बगल में जो आपके एटम है उनसे जब टकराएंगे तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है इसको भी बाहर निकाल देगा, और इसके पास भी अपना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और ये काइनेटिक एनर्जी लेकर के बगल वाले एटम के अंदर जो वैलेंस बैंड में बॉन्डिंग बना के बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन उसको बाहर निकाल देगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ गया, इसका मतलब क्या, करंट बढ़ गया, तो सीधी सी बात है। और क्योंकि हम लोग डिप्लेशन रीजन के यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा ही रहे हैं, यानी वहाँ पे आपका I2R के रूप में पावर डिसिपेट होगा, और ये पावर कुछ नहीं, आपको पता है ये हीट होता है, हीट के फॉर्म में इतना ज्यादा गर्मी हो जाए कि आपके पीएन जंक्शन को ये जला देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज था जिसपे आपका अचानक से करंट एक तरीके से बढ़ जाता है, ठीक ना भाई, यानी यहाँ पे आपका डायोड पूरा खराब हो जाए, कुछ इस तरीके से था ना। ये था आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्लियर हुआ। और हम लोगों ने देखा था ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होता है, 15 वोल्ट था आपके बुक के हिसाब से, 15 वोल्ट दीजिएगा तब जाके यहाँ पे ये पूरा का पूरा एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा, यहाँ पे फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओके, तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा भाई। तो अभी हम लोग यही सब पूरा का पूरा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंडेक्स देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। ओके, और डायोड बना रहे हैं फिर पीएन जंक्शन का मात्र 2 ही एप्लीकेशन है, एक तो हो गया इसको एज ए स्विच की तरह यूज कर लीजिए, या तो फिर कहिए इसको रेक्टिफिकेशन की तरह यूज कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले है सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, तो कुछ नहीं, पीएन जंक्शन ही है भाई, पीएन जंक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया हम लोगों ने, तो ये आपका पहला खत्म हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल डायोड अभी जस्ट मैंने आपको रिवाइज करवाया, 2 रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड के चलते फॉरवर्ड रेजिस्टेंस काफी कम होता है, ओम 1-2 ओम के रेंज में होगा, रिवर्स रेजिस्टेंस मेगा ओम के रेंज में होता है। अगला है क्रिस्टल डायोड इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। हमेशा मैंने आपको बताया है, अगर आप कॉपी पेन पे किसी भी चीज को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे
आप ट्रांसफार्मर पढ़िएगा तो ट्रांसफार्मर को आप क्या कर रहे थे, सर्किट डायग्राम में दिखा रहे थे, दोनों वाइंडिंग के पैरामीटर को रिफर कर दे रहे थे, सेकेंडरी को प्राइमरी में भेज दे, फिर प्राइमरी को सेकेंडरी में भेज दीजिए, उसके बाद फिर एनालाइज कर रहे थे। सिंक्रोनस मशीन के लिए भी बना रहे थे हम लोग, या फिर कहीं सीधे सीधे एक बल्ब का ही ले लेते हैं। आपके पास ये कुछ इस तरीके का बल्ब है, तो इस बल्ब को हम लोग क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखा देते हैं। ये मेरा बल्ब का हो गया एक तरीके से सर्किट डायग्राम। या फिर कहिए आपके पास कोई वाइंडिंग है, तो इस वाइंडिंग को हम लोग आर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका एल। क्लियर हुआ? तो उसी तरीके से अब हम लोग पीएन जंक्शन को, क्रिस्टल डायोड कहने का मतलब क्या, पीएन जंक्शन। क्रिस्टल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन होता है, यानी अंदर में जो एटम्स बैठे हुए हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में, उनका एक पैटर्न होता है भाई। ठीक है, सब बात किया हुआ हम लोगों ने ऑलरेडी। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम का जरूरत क्यों पड़ता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन को मैं डायोड बोल रहा हूँ। अब बताइए इधर मेरे को पी टाइप लिखना पड़ रहा है, इधर एन टाइप लिखना पड़ रहा है, इधर होल्स दिखाना पड़ रहा है। हाँ, इसके बाद फिर मुझे इसमें माइनॉरिटी कैरियर भी दिखाना पड़ेगा, यानी एक दो इलेक्ट्रॉन को भी दिखाना पड़ेगा। इधर मेरे को इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। टाइम टेकन है या नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है आपका। होल्स भी दिखाना पड़ेगा, फिर इसमें आपको प्लस 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 ऐसे डिप्लेशन रीजन को दिखाना पड़ेगा। तो बार बार भाई ये डायग्राम बनाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, तो इसको हम लोग बार बार नहीं बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। बार बार ट्रांसफार्मर बना रहे हैं आप कोर को दिखा रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को दिखा रहे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को दिखा रहे हैं, फ्लक्स लिंक कर रहा है, उसमें करंट को दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, बल्ब बनाना बहुत हार्ड हो जाता है, बार बार फिलामेंट दिखाइए, ग्लास के एनवेलप को दिखाइए। ठीक है, इसको हम लोग सीधे सीधे एक रेजिस्टेंस दिखा देते हैं, बात खत्म हो गया। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखेंगे। अगला है क्रिस्टल डायोड एज अ रेक्टिफायर, यानी अब यहाँ से इसका पर्पस पे काम करेंगे। इसको हम लोगों ने, यानी पीएन जंक्शन को बनाया ही क्यों था, तो बनाया इसलिए था ताकि हम लोग उससे कोई काम करवा सके। उसका पर्पस क्या था बनाने का, ताकि हम लोग रेक्टिफिकेशन कर सके। और रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। क्लियर हो गया? अब रेक्टिफायर आपको पता है दो तरीके का होता है, हाफ वेव। तो पहले हाफ वेव पढ़ लेंगे। हाफ वेव में आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगा, आरएमएस वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगा। ठीक है, उसका फुल वेव पढ़ लेंगे, इसमें भी एफिशिएंसी, फ्रीक्वेंसी, उसका एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से उसका एफिशिएंसी हो गया। नेचर ऑफ, अब जैसे आप रेक्टिफायर से जो भी आप आउटपुट ले रहे हैं, जैसे हाफ वेव की बात करें तो आपने इनपुट ये दिया है ना, तो हाफ पॉजिटिव में तो कंडक्ट करेगा एज अ फॉरवर्ड बाइस, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से हो जाएगा भाई आपका रिवर्स बाइस। तो इसमें कंडक्ट करेगा नहीं, कोई आउटपुट मिलेगा नहीं। पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट, नेगेटिव के लिए कोई आउटपुट नहीं। ठीक है, तो वही बोल रहा है, ये जो आपको आउटपुट मिला इसमें क्या होगा, हार्मोनिक्स होंगे। हार्मोनिक्स मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में बताया था भाई, फूरियर सीरीज मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे। क्लियर हुआ? क्या नौटंकी है। ठीक है, हार्मोनिक्स, और हार्मोनिक्स पढ़ने के पहले आपको फूरियर सीरीज पढ़ना पड़ेगा, यानी इसमें आपका फंडामेंटल होगा, थर्ड हार्मोनिक होगा, फिफ्थ हार्मोनिक होगा, सेवंथ हार्मोनिक्स होंगे। राइट, तो उसको फिल्टर करना है, क्योंकि वो हम लोग के लिए, हम लोग यहाँ पे प्योर डीसी चाहिए भाई। ठीक ना, तो वही है, यहाँ पे नेचर ऑफ आउटपुट देखेंगे। अब सीधी सी बात है, दोनों हाफ वेव पढ़ लिया, फुल वेव पढ़ लिया, तो उसमें हम लोग कंपेयरिंग कर देंगे कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, हाफ वेव यूज़ करेंगे या फिर फुल वेव यूज़ करेंगे। अब हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर क्या है, हार्मोनिक्स है, तो सीधी सी बात है, इसको फिल्टर करने के लिए फिल्टर पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद हाफ वेव वोल्टेज डबलिंग, वोल्टेज को डबल करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने जब कोल्ड कैथोड ट्यूब्स पढ़ाया था भाई मैंने आपको, ठीक है, गैस फिल्ड कोल्ड कैथोड, तो उसमें बताया था कि उसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम लोगों ने वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया था, याद होगा आपको, सेकंड चैप्टर में या फिर थर्ड चैप्टर में। ओके, तो वही है, इसका एक अपना एप्लीकेशन है। उसके बाद क्रिस्टल डायोड वर्सेस वैक्यूम डायोड। ठीक है, अभी जस्ट आपको डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, क्रिस्टल डायोड और वैक्यूम डायोड में क्या अंतर होता है। देखिए, हम लोगों ने दोनों के लिए देखा भाई, वैक्यूम डायोड की बात करें या फिर पीएन जंक्शन की बात करें, फिर क्रिस्टल डायोड की बात करें, फिर सेमीकंडक्टर डायोड की बात करें, दोनों एक तरीके से यूनिलैटरल हैं। राइट, यानी हम लोगों ने देखा, अगर हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें,
कैथोड को हम लोग नेगेटिव से जोड़ रहे थे, एनोड को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ रहे थे, तभी जाकर के यहाँ पे कंडक्शन हो रहा था। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे बाहर सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन इमिशन के कारण, थर्मियोनिक इमिशन के कारण, ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। यानी एनोड को नेगेटिव से, सॉरी कैथोड को नेगेटिव से एनोड को पॉजिटिव से जोड़ने पे, यानी एक स्पेसिफिक कनेक्शन है ये, इसको हमेशा नेगेटिव, इसको हमेशा पॉजिटिव, तभी जाकर के यहाँ पे करंट कंडक्शन हो रहा था। यानी आप कहेंगे ये भी एक यूनिलैटरल डिवाइस है। क्लियर हुआ? वही अगर आप यहाँ पे कनेक्शन चेंज कर दें, इसको आप नेगेटिव से कर दीजिए, हाँ, इसको आप पॉजिटिव से कर दीजिए। भाई बताइए, आपने यहाँ पे हीटर लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ जाएगा सरफेस से, लेकिन बताइए ये नेगेटिव चार्ज है, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, राइट? ये नेगेटिव नेगेटिव, और इधर भी मेरा नेगेटिव, बताइए जा पाएगा उधर? कभी भी नहीं जाएगा, कोई फ्लो ही नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वही बोल रहा हूँ भाई कि वैक्यूम डायोड के लिए भी क्या है, एक स्पेसिफिक कनेक्शन है, कैथोड को नेगेटिव से एनोड को पॉजिटिव से, तभी तो एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट हो रहा है। हमेशा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ ही जाएगा इसमें। और वही पीएन जंक्शन में भी देखा, फॉरवर्ड बाइस में, फॉरवर्ड बाइस में ही आपका कंडक्शन हो रहा था वहाँ पे। क्लियर हुआ? रिवर्स बाइस में कोई भी कंडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि दोनों आपका क्या है, यूनिलैटरल है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे डायोड की बात करूं, डायोड मतलब पीएन जंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, और इसको हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए। यानी यहाँ पे हम लोग एसी देंगे एज अ इनपुट, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ। तो हम लोग को पता है पॉजिटिव हाफ तो इजीली कंडक्ट कर जाए। यहाँ पे लोड लगा देता हूँ, लोड के रूप में मान लेते हैं मैंने यहाँ पे अपना एक बैटरी लगा दिया चार्जिंग के लिए। जैसे मोबाइल हो गया ना, मोबाइल का बैटरी आप चार्ज कर रहे हैं भाई, तो जो चार्जर होता है उसमें क्या है, एक तरीके से सबसे पहले तो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, और वो 5 वोल्ट एसी है तो उसको डीसी में चाहिए मेरे को, तो रेक्टिफायर लगा करके हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक तरीके से डीसी बनाते हैं। उसके बाद फिल्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हार्मोनिक्स हैं। ठीक है, तो आपके चार्जर में ही कितने सारे एपरेटस हो गए, एक तो ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक आपका डायोड यानी रेक्टिफिकेशन के लिए, और एक आपका फिल्टर। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे सर्किट बना दिया है। ये मान लेते हैं आपका लोड है, यहाँ पे एक छोटा सा डीसी मोटर भी लगा सकते हैं आप, राइट। तो हाफ पॉजिटिव में तो फॉरवर्ड बाइस की तरह बिहेव करेगा, इजीली कंडक्ट कर जाएगा। लेकिन ये जो नेगेटिव वाला जाएंगे ना, तो देखिए ये मैक्सिमम नेगेटिव है। ठीक है, मान लेते हैं -12 वोल्ट है ये, तो सीधी सी बात है, हम लोगों ने देखा था ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है भाई रिवर्स बाइस के लिए, यानी इसको जब नेगेटिव से इसको जब पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो इसका जो रिवर्स में वोल्टेज होना चाहिए वो कभी भी ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं इस डायोड के लिए या फिर इस पीएन जंक्शन के लिए जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 15 वोल्ट है, यानी 15 वोल्ट नेगेटिव डाल दीजिएगा, ऑटोमेटिक ये जल जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा। यानी 15 वोल्ट के अंदर में ही ये मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए सिग्नल का। ठीक है, यानी -12 है अभी अपने केस में, यानी ये जलेगा नहीं, काम करेगा, खराब नहीं होगा। यानी -15 वोल्ट क्या हो गया इसका, PIV वोल्ट, यानी पीक इनवर्स वोल्ट, यानी इसमें कभी भी ब्रेकडाउन नहीं होगा। कितने रेंज के अंदर में, -15 के अंदर में अगर आप कोई भी वोल्टेज पे डाल देते हैं तो, यानी, और या फिर ऐसे समझिए ना भाई, ये जो पीएन जंक्शन होते हैं ना काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। डायोड आप देखिए 1 रुपया 2 रुपया मिल जाएगा बाजार में, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। अब ये जो छोटा है, इतना छोटा सा, ये कितना पावर डिसिपेट झेल पाएगा, I2R कितना झेल पाएगा, छोटा सा, ज़्यादा गर्म होगा तुरंत आग लग जाएगा इसमें, यानी इसका पावर रेटिंग काफ़ी कम होता है। ठीक है, और रिवर्स बाइस के हिसाब से समझ सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा वोल्ट यानी 15 वोल्ट से ज़्यादा दे दिया, -16 वोल्ट दे दिया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो पावर डिसिपेट होगा V²/R कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर इसका रेटिंग से ज़्यादा हीट ज़्यादा पैदा हो गया तो जल जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग वैक्यूम डायोड की बात करें तो वैक्यूम डायोड में भाई इसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू पीएन जंक्शन डायोड के मुकाबले। यानी अगर आपके पास कोई वैक्यूम डायोड है या फिर कोई वैक्यूम ट्यूब है तो उस पर आप मान लेते हैं इसका जो नेगेटिव है ये मान लेते हैं -20 वोल्ट है, इसको भी ये झेल जाएगा, इस पे भी खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई इन लोगों का पावर रेटिंग काफ़ी हाई होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, पावर रेटिंग कहना मतलब सीधे हीट की बात करें, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रिकल में कोई भी चीज़ डैमेज होता है तो हीट के कारण ही डैमेज होता है। समझ गए? जैसे वाइंडिंग डैमेज होना हीट के कारण डैमेज होता है, ये पीएन जंक्शन डायोड डैमेज होना हीट के कारण ही होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में हीट के कारण ही आपका खराब होता है। तो जो आपके वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, कैथोड, एनोड, ठीक है, इसको अगर आप रिवर्स बाइस में जोड़ दीजिएगा तो ये काफ़ी
ज़्यादा PIV वोल्टेज पे ये अपने आप को बनाए रख सकता है, ठीक है, खराब नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा अंतर हो जाता है भाई। क्लियर हुआ? एक वैक्यूम डायोड और एक क्रिस्टल डायोड के अंदर में। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी क्या बोलता है, उसके बाद फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। और अभी ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा मैं धीरे धीरे चलूंगा स्टार्टिंग में, फिर आगे हम लोग बैकअप बना के पूरा स्पीड बढ़ा लेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ता हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया इंट्रोडक्शन, या फिर कहीं एक पेज का पूरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। It has already been discussed in the previous chapter that a PN junction conducts current, ठीक है, when forward bias, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड बाइस में ही आपका ये करंट कंडक्ट करेगा, रिवर्स बाइस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, यानी ये सब क्या है, ये एक यूनिलैटरल डिवाइस, ठीक है, क्या है ये, यूनिलैटरल भाई, ठीक है, यूनिलैटरल डिवाइस है, ठीक है, और यही यूनिलैटरल कैरेक्टरिस्टिक या फिर कहिए प्रॉपर्टी इसको काफी ज्यादा खास बना देता है, और खास बनने के कारण ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किसके लिए, एज अ रेक्टिफिकेशन के लिए। वही बोल रहा है, दिस यूनिलैटरल कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन, या फिर पीएन जंक्शन को ये क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर डायोड, इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ वैक्यूम डायोड। वैक्यूम डायोड की तरह ही है ये, क्योंकि उसमें भी आपका एक ही तरह की कंडक्शन हो रहा था। देयरफॉर लाइक अ वैक्यूम डायोड, जैसे वैक्यूम डायोड को रेक्टिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से अ सेमीकंडक्टर डायोड कैन आल्सो अकम्प्लिश द जॉब ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के इसको भी यूज कर सकते हैं, मतलब एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। हाउएवर सेमीकंडक्टर डायोड हैव बिकम मोर पॉपुलर, यानी सेमीकंडक्टर डायोड आजकल पॉपुलर होते जा रहे हैं, लेकिन पॉपुलर यानी इसको पूरा क्रेडिट देने से पहले यहाँ पे स्टार मार्क मारा हुआ है, ठीक है, स्टार मार्क क्या बोल रहा है, ऑन द अदर हैंड वैक्यूम डायोड कैन विथस्टैंड हाई रिवर्स वोल्टेज। अभी जस्ट समझा दिया मैंने, यानी PIV वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज इनका ज्यादा होता है, किनका, वैक्यूम डायोड का। क्यों? क्योंकि इनका पावर रेटिंग ज्यादा होता है, ठीक है, और PIV ज्यादा है, या फिर कहिए इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ऑपरेट एट फेयरली हाई टेम्परेचर, यानी इसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं 100 डिग्री टेम्परेचर पे यूज कर ले रहा हूँ, तो 100 डिग्री पे खत्म नहीं होगा, खराब नहीं होगा, आग नहीं लगेगा इसमें, लेकिन वही आपको जो PN जंक्शन डायोड है, फिर क्रिस्टल डायोड, वो जल के राख हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर आज की डेट में पॉपुलर होते चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? एक प्रॉपर्टी के कारण, ये प्रॉपर्टी नहीं था इसको खास पॉपुलर होने के लिए, लेकिन और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे काफी छोटे साइज में होते हैं, सस्ते होते हैं, रोबस्ट होता है। रोबस्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, इसको कितना भी आप उठा पटक कीजिए, जो भी मैकेनिकल इंजरी इस पर पड़ रहा है चलते खराब नहीं होगा जल्दी, ठीक है। अब जैसे वैक्यूम डायोड है तो क्या है, कांच, यानी कांच के इन्वेलप के अंदर आपका एनोड कैथोड डाला हुआ है, तो अगर गिर जाएगा हाथ से तो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसमें भाई ऐसा कुछ नहीं होता, यानी मैकेनिकल इंजरी के कारण ही कभी भी खराब नहीं होगा। एंड यूजुअली ऑपरेट विद ग्रेटर एफिशिएंसी भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने देखा कि फॉरवर्ड बाइस में इसका जो रेजिस्टेंस था मात्र 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लेगा एक तरीके से, ठीक है, उस डिप्लेशन रीजन को आप सीधे एक तरीके से, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में मात्र 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, तो ड्रॉप अंदर में काफी कम हो रहा है। तो सीधी सी बात है, आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा नहीं। वोल्टेज रेगुलेशन का बेस्ट है, वोल्टेज रेगुलेशन जिसका भी बेस्ट होता है उसका एफिशिएंसी हमेशा क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। या फिर कहिए जैसे वैक्यूम डायोड में या फिर कहीं वैक्यूम ट्यूब में हम लोग को कैथोड को गर्म करना पड़ रहा था, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए गर्म करना पड़ रहा था भाई, राइट, यानी वहां पे एक एक्स्ट्रा बैटरी लगा करके हम लोग को पावर देना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई भी चीज नहीं है, इसलिए एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन बेटर है इसका। अब बोलता है कि इस चैप्टर में वी शैल फोकस आवर अटेंशन ऑन द सर्किट परफॉर्मेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। कहां इसको यूज करेंगे, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट था आपका रेक्टिफिकेशन में। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या बोलता है। थ्योरी है भाई, पूरा कुछ भी समझाने लायक नहीं है, सब चीज पीएन जंक्शन में क्लियर कर दिया मैंने। बोलता है सेमीकंडक्टर डायोड, तो बोलता है एक पीएन जंक्शन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल डायोड या फिर कहिए सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। सेमीकंडक्टर या फिर कहिए मतलब सेमीकंडक्टर डायोड या फिर कहिए क्रिस्टल डायोड। स्टार मार्क मारा हुआ है, स्टार मार्क का मतलब क्या बोल रहा है, इसको क्रिस्टल डायोड क्यों बोल रहे हैं, तो बोल रहा है यहाँ पे so called because PN junction is grown out from a
क्रिस्टल यानी पीएन जंक्शन, यानी भाई पी टाइप एन टाइप कैसे बना हुआ है? एक क्रिस्टल से ही तो बना हुआ है, यानी सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से बना है। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? अपने आप में एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो वही बोल रहा है, इसलिए हम उसको क्रिस्टल डायोड भी बोलते हैं। आगे बोलता है द आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रिस्टल डायोड टू कंडक्ट करंट in one direction only permits it to be used as a rectifier, यानी यूनिलैटरल डिवाइस है, इसलिए इसको हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं या फिर कर सकते हैं। आगे बोलता है क्रिस्टल डायोड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिस्टेमेटिक सिंबल, सिंबल क्या है? 6.1, ठीक है। क्या बोलता है? द एरो इन द सिंबल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इजियर कॉन्वेक्शनल करंट फ्लो। कॉन्वेक्शन का क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए ये इसका सिंबल दिखाया गया, मैंने बताया पीएन जंक्शन बार बार बनाएंगे नहीं हम लोग, ये यहाँ पे बार दिखाया गया, ठीक है। बार का मतलब एक वॉल है, दीवार है, पोटेंशियल बैरियर दिखा रहा है, ये एरो बता रहा है, ये एरो एक तरीके से ये एरो है, ठीक है। दो डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ, ये मेरा एरो है, ठीक है, यानी करंट इधर से, यानी इसी डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। क्लियर हुआ? इस करंट को कन्वेंशनल करंट इसलिए बोलते हैं भाई, क्योंकि जैसे देखिए ये मेरा क्या है? पी टाइप है, यानी इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, इधर मेरा एन टाइप है यानी नेगेटिव से जोड़ दिया, यानी फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो हम लोगों ने देखा था कि एन टाइप में क्या था? इलेक्ट्रॉन्स था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स था, समझ रहे हैं, और इधर होल्स, पी टाइप में होल्स था। अब इलेक्ट्रॉन मेरे को बताइए किधर भागेगा? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ, तो ये पॉजिटिव प्लेट के पास आने की कोशिश करेगा ना, बैटरी के पॉजिटिव यानी इधर से जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है भाई कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका इधर जा रहा है, यानी राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन करंट जो है मेरा कैसे भाग रहा है? इधर से भाग रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मेरा क्या होता है? करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो करंट मिल रहा है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये एक पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से अगर देखें, मान लेते हैं पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन अगर मूव कर पाता, तो प्रोटॉन मूव कर पाता, तो सीधी सी बात, अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता भाई, तो किधर की तरफ भागता है? ये पॉजिटिव चार्ज अगर, तो हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता। यानी जो करंट का आप डायरेक्शन दिखाते हैं, ये करंट का डायरेक्शन हम लोग ये मान के दिखाते हैं कि मेरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने के चलते करंट फ्लो होता है, ठीक है। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता तो हमेशा क्या होता है? इधर से इधर तरफ भागता, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में हम लोग करंट के डायरेक्शन को दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में जो करंट का कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है? नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्वेंशनल। ओके, कॉन्वेंशनल नहीं लगाएगा तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन वाला जो लाइन है ना, कि इलेक्ट्रॉन के चलते हम लोग का एक्चुअल में करंट कंडक्शन होता है वो मिस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा बार है, बार का मतलब क्या हुआ? करंट कभी भी इधर से नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? करंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लेना है, दिमाग में रखिएगा आप हमेशा। इधर से अगर आप देख रहे हैं तो ये दीवार आ गया, दीवार नहीं जाने नहीं देगा आपको, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? करंट का डायरेक्शन किधर से दिखाएंगे? इसका सिंबल को देख के, इधर से, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया? यानी ये मेरा पॉजिटिव है, यानी इधर मेरा पी टाइप है, इधर मेरा एन टाइप है, यानी इधर मेरा नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? जो करंट मिल रहा है किसके कारण मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा सिंबल हो गया। आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोलता है। और यहाँ पे फोटो पीएन जंक्शन का भी दिखा दिया गया है। बोलता है क्रिस्टल डायोड हैज टू टर्मिनल when it is connected in a circuit one thing is to decide is whether the diode is forward or reverse। सीधी सी बात है, तो अगर आप सर्किट में जोड़ते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा ये मेरा कनेक्शन सही है नहीं है। सही है नहीं है मतलब फॉरवर्ड बाइस में है या फिर रिवर्स बाइस में है, ठीक है। देयर इज अ इजी रूल टू असर्टेन, मतलब इसको पता करना काफी आसान होता है। बोलता है इफ द एक्सटर्नल सर्किट इज ट्राइंग टू पुश द कन्वेंशनल करंट इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, देख रहे हैं ये मेरा एरो था, ठीक है, ये एरो है ना, समझ गए। तो अगर मेरा कन्वेंशनल करंट एरो के डायरेक्शन में पुश हो रहा है, देख रहे हैं एक इधर की तरफ जा रहा है, इज ट्राइंग टू पुश द कन्वेंशनल करंट इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस। सीधी सी बात है, करंट भी उधर ही जा रहा है और ये मेरा जो एरो है सिंबल का वो भी उसी डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड बाइस है। ऑन द अदर हैंड इफ द कन्वेंशनल करंट इज ट्राइंग टू फ्लो अपोजिट एरो हेड, यानी अगर करंट इधर की तरफ आ रहा है तो सीधी सी बात है रिवर्स, मतलब बच्चा वाला है भाई। ऑलरेडी इसका हम लोगों ने ऑपरेशन करके देखा है कि अंदर में क्या होता है, पूरा चीर फाड़ किया हुआ हम लोगों ने, ठीक है। तो बार बार इतना छोटा छोटा चीज को हम लोग यहाँ पे नहीं बात करेंगे, ठीक है, सब बच्चों के लिए। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है।
आगे बोलता है ये सब ये फेरो हेड है, ठीक है, ये पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट, ठीक है, सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे क्या बोलता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट का, इफ एरो हेड ऑफ डायोड, ठीक है, इस पॉजिटिव, एरो हेड मतलब क्या, ये है, ठीक है, इसको पॉजिटिव कर दी, इसको नेगेटिव कर दिया, बार विथ रिस्पेक्ट टू डायोड इज फॉरवर्ड बाइस। इफ द एरो हेड ऑफ अ डायोड इज नेगेटिव, अगर इसको नेगेटिव कर देंगे और जो बार है मेरा ये पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो वही सब फालतू फालतू लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे बोलता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल डायोड टर्मिनल्स,